ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 332। आज की मुरली का विषय है मधुबन की महिमा। मधुबन की महिमा ये बाबा ने 29 जनवरी 1977 को सुनाई। नॉलेजफुल, निराकारी, निर्विकारी बाबा मधुबन निवासी बच्चों से बोले। मधुबन के आए हुए बच्चों से बोले, जो मधुबन के रहने वाले। सभी सदा खुश होना, जो तीनों कालों के राज को जान गए। तो राजी हो गए हो? राजी हो गए हो ना? कभी भी कोई नाराज होता है? कोई भी नाराज होता है? क्योंकि नाराज कौन होता है? जो राज को ना जानता हो। और हम राज को जान गए तो हम हो गए राजी। और जो राज को नहीं समझे वो नाराज हो सकते हैं। अर्थात ड्रामा के राज को भूल तो नहीं जाते, क्योंकि नाराज कौन होगा? राज को जान लिया और फिर समय आया तो राज को भूल गए, तो वो नाराज भी होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जो ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है तो वो राजी रहेगा ना। नाराज होने का कारण राज को नहीं जानना है। तीनों कालों के ज्ञाता बनने वाले को क्या कहा जाएगा? त्रिकालदर्शी कहा जाता है। वे सदा राजी, वे सदा राजी और खुश रहता है। वो सदा राजी रहता है और खुश रहता है। मधुबन अर्थात सदा खुश और राजी रहने वाला। मधुबन निवासी तब है वो जब वो सदा खुश है और सदा राजी है। यदि उसकी खुशी और राजी में कमी आती है तो वो मधुबनवासी। दूसरे से नाराज होना, दूसरे से नाराज होना अर्थात अपने को राज जानने की स्टेज से नीचे ले जाना। तो खुद नाराज हुआ है ना, तो जो राज को जानने वाली स्टेज है, जो राजी होने वाली स्टेज है, जो खुश रहने वाली स्टेज है, वो उस स्टेज से नीचे ले आता है। तख्त छोड़कर, अकाल तख्त को छोड़कर नीचे आते, तब नाराज होते हो। त्रिकालदर्शी अर्थात नॉलेजफुल, को पूरा ज्ञान है, सर्वज्ञ। नॉलेजफुल की स्टेज एक तख्त है। स्टेज अवस्था, तख्त का मतलब समझाने की जगह, परंतु ये अवस्था है, ऊंचाई है। जब इस तख्त को छोड़कर नीचे आते हो, हाँ, नीचे आते हो, तब नाराज होते हो। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। जैसा स्थान वैसी स्थिति होनी चाहिए। मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हो ना? मधुबन को स्वर्ग भूमि कहते हो ना? ये तो मानते हो। मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। मधुबन स्वर्ग का मॉडल है। तो स्वर्ग में माया आती है क्या? स्वर्ग में माया आती है क्या? इसकी भी अविद्या होनी चाहिए। इसकी भी अविद्या होनी चाहिए कि माया क्या है। स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता। स्वर्ग में माया का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि माया किसे कहते हैं? नहीं है जो ज्ञान का, हाँ,
वहां कोई कमी नहीं, ज्ञान गुण शक्तियां सभी संपन्न होता है, उसमें कोई अभाव आया नहीं, अभाव को माया कहा जाता है। इस भूमि को साधारण समझने के कारण माया आती है। मधुबन वरदान भूमि को साधारण स्थान नहीं समझो, मधुबन की स्मृति भी समर्थी दिलाती। मधुबन याद रहे कि हम मधुबन के रहने वाले हैं, मधुबन निवासी हैं, ये स्मृति भी, ये याद आना भी समर्थी दिलाती है मधुबन में रहने वाले फरिश्ते होने चाहिए। मधुबन की महिमा अर्थात मधुबन निवासियों की महिमा, मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है, मधुबन की दीवारों की महिमा तो नहीं है ना। मधुबन निवासियों को सारी दुनिया किस नजर से देखती है? विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखती है? विश्व अब तक भी याद के रूप में कितनी ऊंची नजर से देखती है? भक्त भी मधुबन निवासियों के गुणगान करते हैं। बल वो मधुबन इसको बोलते हैं, कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा को। ब्राह्मण परिवार भी ऊंची नजर से देखता है। अगर आपकी भी इतनी ऊंची नजर हो तो फरिश्ता तो हो ही गए ना। मधुबन निवासी यज्ञ निवासी, यज्ञ निवासी भी कहे जाते हैं। यज्ञ में रहने वालों को अपनी आहुति डालनी है, तब फिर दूसरे फॉलो करेंगे। आप आहुति नहीं डालेंगे, अपने अवगुणों की बुराइयों की आप आहुति नहीं देंगे, दूसरे आकर यहाँ क्यों आहुति देंगे? यादगार के यज्ञ में भी आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा कौन सा मंत्र करना है? मन मना भाव मंत्र स्मृति में रहे, तब आहुति सफल होती है। मधुबन निवासी तो निरंतर मंत्र में स्थित होने वाले हैं, बाबा की सलाह के अनुसार स्थित होने वाले हैं। सिर्फ बोलने वाले नहीं, लेकिन मंत्र स्वरूप हो। अभी तो बाप ने रियलाइजेशन कोर्स, कौन सा कोर्स? रियलाइजेशन कोर्स, अनुभूति करना दिया है, तो अपने को रियलाइजेशन कर चेंज किया। अपने आप को क्या किया? रियलाइजेशन कर चेंज किया। सभी ठीक हैं, कोई ठीक कहता है तो बाप दादा तो कहते हैं, कोई ठीक कहता है तो बाप दादा तो कहते हैं। आपके मुख में गुलाब, आपके मुख में गुलाब कहने से भी ठीक हो ही जाएगा। कमी को बार बार सोचने से, यदि अपनी कमी का बार बार चिंतन करेंगे तो कमी रह जाती है। कमी को देखते खत्म करते जाओ, चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो, चेक करने के साथ साथ चेंज भी करो। कोई कमाल करके दिखाना है ना। इतने समय में जितना भी साथ मिला कमाल किया। कोई ऐसा काम जो कमाल का गाया जाए या करते हुए भी भूल जाते हो। अपने को सदा गुण मूरत देखते ऊंची स्टेज पर स्थित रहते रहो। हम गुण मूरत, अपने आप को देखो कि मेरे अंदर गुण की धारणा है और ऊंची स्टेज पर स्थित रहते रहो। नीचे नहीं आओ, नीचे नहीं आओ। सुनाया था ना
कि जो रॉयल फैमिली ऊंच परिवार के बच्चे हैं, ऊंच परिवार के बच्चे होते हैं, वो कब धरती पर, मिट्टी पर पांव नहीं रखे, धरती पर, मिट्टी पर पांव नहीं रखेंगे। यहाँ देह भान मिट्टी है। इस शरीर को आत्मा निकलने के बाद मिट्टी कहते हैं। बाबा पहले कहते हैं देह समझना माना ये मिट्टी है। इस मिट्टी को, देह को हमेशा याद रखो, ये मिट्टी है। इसमें नीचे नहीं आओ, इस देह को भोगने वाले नहीं बनो, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। संकल्प से भी देह अभिमान में आए, अर्थात मिट्टी में पांव रखा, वाचा कर्मणा में आना, अर्थात मिट्टी खाली, अर्थात मिट्टी खाली। रॉयल फैमिली के बच्चे कभी मिट्टी नहीं खाते, कभी मिट्टी नहीं खाते। सदा स्मृति में रहो कि ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएगी, आपकी नजर नीचे नहीं आएगी। पुरानापन तो स्वप्न से भी खत्म, पुरानापन तो स्वप्न में भी नहीं आता, स्वप्न से भी खत्म कर देना है। जो योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा होगा, उनका स्वप्न भी नई दुनिया, नई जीवन का होगा। जब स्वप्न ही बदल गया तो संकल्प की बात ही नहीं, संकल्प की बात ही नहीं। मधुबन निवासियों के स्वप्न भी श्रेष्ठ, मधुबन निवासियों के स्वप्न भी श्रेष्ठ, बाप दादा भी उसी नजर से देखते हैं। मधुबन निवासी नाम की महिमा है, जो अंत समय तक भी नामधारी वृंदावन मधुबन सिर्फ नाम पर अपना शरीर निर्वाह करते हैं, उसको मधुबन कहते हैं। मधुबन के नाम पर ही तो उनके शरीर का गुजारा चल रहा है ना, सारी दुनिया वहां चक्कर लगाने जाती है। नाम की इतनी महिमा है तो मधुबन निवासियों का नाम ही महान है। अब जब नाम की इतनी महिमा है तो स्वयं स्वरूप की क्या हो। अच्छा, सभी संतुष्ट तो हो ही, सभी संतुष्ट तो हो ही। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।